मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। सभी को सादर प्रणाम। मैं शिव मिश्र केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लक्ष्मणपुर परिसर से शास्त्री शिव मिश्र यूट्यूब समूह में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। परंपरागत विषय से जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा होता है कोड नंबर 73, उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए इकाई 9 अर्थात 9वीं इकाई जो सर्वदर्शन संग्रह की है उसी के क्रम में एक टॉपिक आता है स्यादवाद का। सर्वदर्शन संग्रह में आता है क्या, स्यादवाद का। तो स्यादवाद को आज हम देखते हैं। सर्वप्रथम हेमचंद्र जी द्वारा लिखित वीतराग स्तुति है। इस ग्रंथ की टीका है स्यादवाद मंजरी। इस ग्रंथ की टीका का नाम क्या है, स्यादवाद मंजरी। ये पूछा जाता है, हेमचंद्र जी की बहुत महत्वपूर्ण कृति है, कई बार पूछा भी गया है। हेमचंद्र जी द्वारा लिखित वीतराग स्तुति और इस ग्रंथ की जो है टीका है अर्थात वीतराग स्तुति ग्रंथ की जो टीका है स्यादवाद मंजरी। ये प्रश्न बन सकता है स्यादवाद मंजरी किसकी टीका है, तो स्यादवाद मंजरी वीतराग स्तुति की टीका है जो कि हेमचंद्र जी द्वारा लिखा गया है। कहें कृत प्रणासा कृतकर्म भोग भव प्रमोक्ष स्मृत भंग दोषान उपेक्ष साक्षात क्षणभंग मिक्षन महो महासाहसिकः परौ असौ। अर्थात कृत प्रणास अकृत कर्म भोग भव भंग मोक्ष भंग स्मृति भंग। उसके बाद बौद्ध दर्शन के क्षणिक वाद का खंडन कुमारिल भट्ट ने किसमें किया है, श्लोक वार्तिक में किया है। बौद्ध दर्शन का जो क्षणिकवाद का जो खंडन किया है कुमारिल भट्ट जी ने, वो अपने ग्रंथ श्लोक वार्तिक में किया है। शंकराचार्य जी के द्वारा भी रचित ब्रह्मसूत्र के भाष्य में, शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में, जयंत भट्ट ने न्याय मंजरी में, मल्लषेण ने स्यादवाद मंजरी में किया है। ये सभी उपर्युक्त 5 तर्कों का आश्रय लेते हैं। अर्थात बौद्ध दर्शन का जो क्षणिकवाद है इसका खंडन कुमारिल भट्ट जी ने श्लोक वार्तिक में किया है, शंकराचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में किया है और जयंत भट्ट जी ने न्याय मंजरी में किया है, मल्लषेण ने स्यादवाद मंजरी में किया है। ये सभी उपर्युक्त 5 तर्कों का आश्रय लेते हैं। हेमचंद्र सूर्य की कृति है आप्त निश्चयालंकार। इनको कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि भी मिली थी। मीमांसक कौन है, या मीमांसक लोग शब्द प्रमाण के अंतर्गत, मीमांसक क्या कहते हैं, मीमांसकों का क्या मत है, कहें लोग शब्द प्रमाण के अंतर्गत वेदों का ग्रहण करते हैं जो कि नित्य अपौरुषेय है। वेदों के विषय के अनुसार 5 भेद बताते हैं जो मीमांसक गण हैं। कहें विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद। ये पूछ लेगा कि मीमांसका नाम मते वेदस्य विषयः के भवितुं शक्यते अर्थात कति भवन्ति, विषयः कति भवन्ति, तो वहाँ पर होगा क्या कि विधि 5 भवन्ति के चाहते, तो विधि मंत्र नामधेय निषेध और अर्थवाद। अग्नि के 3 भेद बताएं। कहें अग्नि के 3 भेद कौन है स्यादवाद में, कहें गुणवाद, अनुवाद और भूतार्थवाद। सर्वज्ञ को सिद्ध करने के लिए अनुमान है, कहें सर्वज्ञ को सिद्ध करते हैं स्यादवाद के मत में। कहें कश्चिद आत्मा सकल पदार्थ साक्षात्करी प्रतिज्ञा तदग्रहण स्वभावत्वे सति प्रक्षीण प्रतिबंध प्रत्ययत्वात् हेतु। कहें यद यद डॉट रूप साक्षात्कारी उदाहरण है। ये जो है बताया गया यद यद, ये सर्वदर्शन संग्रह में आपको ये कारिकाएँ मिलेंगी। आप जब पढ़ेंगे स्यादवाद को तो उसमें इस सब कारिकाएँ हैं। कहें फिर उसके बाद निगमन का क्या वो बताएं। कहें तद ग्रहण स्वभावत्वे सति प्रक्षीण प्रतिबंध प्रत्ययश्च कश्चित आत्मा किं भवति निगमन भवति। सा अवयव तत्व के 5 विकल्प और उनका खंडन बताए। कहें सावयवत्व के 5 विकल्प कौन कौन से हैं, पहले ये देखते हैं। सा अवयवत्वम किम अवयव संयोगित्वम अवयव समवायित्वम अवयवजन्यत्वम समवेत द्रव्यत्वम स अवयव बुद्धि विषयत्वम वा।
ये जो सा अवयवत्व के 5 विकल्प बताए गए हैं और उनका खंडन भी इसमें मिलता है, स्याद्वाद में मिलता है। कहे तीनों रत्नों का वर्णन कहे हैं, कहें स्याद्वाद मते कति रत्नस्य रत्नानि भवन्ति ते कहें कि जो 3 रत्न हैं अर्थात स्याद्वाद के मत में कितने रत्नों का वर्णन किया गया है, तो स्याद्वाद दर्शन में 3 रत्नों का वर्णन है। कहें सम्यक दर्शन दान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र, अर्थात सम्यक दर्शन हो, उसका ज्ञान हो, अपने चरित्र में उसको धारण किया जाए, उसके बाद वो मोक्ष की मार्ग प्रशस्त होता है, और सम्यक ज्ञान हो सम्यक चरित्र हो। ये 3 जो है रत्न बताए गए हैं, सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र सम्यक और मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये बताए गए क्या 3 रत्न बताए गए हैं स्याद्वाद के। क्या सम्यक दर्शन क्या है, क्या येन रूपेण जीवाद्यर्थो व्यवस्थितस्तेन रूपेण अर्हता प्रतिपादिते तत्वार्थे विपरीताभिनिवेश रहितत्वाद्य अपर पर्यायम श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। इतना बताया सम्यक दर्शन का। क्या कहें, येन रूपेण जीवाद्यर्थो व्यवस्थितस्तेन रूपेण अर्हता प्रतिपादिते तत्वार्थे विपरीताभिनिवेशरहितत्वाद्य अपर पर्यायं श्रद्धानं सम्यक दर्शनम। तथा च तत्वार्थ सूत्रम किं भवति, तत्वार्थे श्रद्धानं सम्यक दर्शनम इति। क्या तत्वार्थ सूत्र में क्या बताएं सम्यक ज्ञान का, क्या तत्वार्थे श्रद्धानं सम्यक दर्शनम। देखिए सम्यक दर्शन किम सम्यक दर्शनम कह भवति, तो कहें एन रूपेण, ये बताए सर्वदर्शन संग्रह में। फिर उसके बाद तत्वार्थ सूत्र जो है ये दर्शन का एक ग्रंथ है जिसमें स्याद्वाद का वर्णन किए हैं। तो कहें तत्वार्थ सूत्र में क्या है कि तत्वार्थे श्रद्धानम सम्यक दर्शनम इति। कहें तत्वार्थ में श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, श्रद्धा इत्यादि और सम्यक दर्शन ही है। कहें अन्य भी मिलता है, अन्य भी इसका वर्णन मिलता है सम्यक दर्शन का। क्या कहें, क्या रुचिर जिनोक्त तत्वेषु सम्यक श्रद्धानमुच्यते जायते तस्मिन् सर्गेण गुरोरधिकमेन वा इति। परोपदेशे निरपेक्षा मात्मस्वरूपं निसर्गः व्याख्यानादिरूप परोपदेशजनितं ज्ञानम अधिगमः इति। क्या सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन, क्या सम्यक ज्ञान तस्य 5 रूपकाणि भवन्ति। कहें कि जो सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान के क्या है, क्या 5 रूप बताए। ये तो सम्यक दर्शन हो गया। अब दूसरा यहाँ है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान के 5 भेद बताए। क्या क्या है, कहीं येन स्वभावेन जीवादयः पदार्था व्यवस्थितास्तेन स्वभावेन मोह संशय रहित्वेनावगमः। इस प्रकार से सम्यक ज्ञान के 5 रूपाणि बताए हैं, 5 रूप बताए हैं। 5 रूप बताए। कहें क्या कहें, कहीं सम्यक ज्ञान तस्य 5 रूपाणि येन स्वभावेन, क्या जिसके स्वभाव से जीव आदि पदार्थों का व्यवस्थितास्तेन स्वभावेन, क्या व्यवस्थित होना स्वभावों से, मोह संशय रहित्वेनागमः, रहित्व मोह संशय से रहित आगम को ही क्या कहते हैं, सम्यक ज्ञान कहते हैं। अर्थात जिसके स्वभाव से जीव पदार्थ व्यवस्थित हो सके, अपने स्वभाव से मोह संशय रहित हो करके आगमन हो सके, ऐसा ज्ञान जो होता है वो सम्यक ज्ञान होता है। कहीं यथोक्तम कहीं यथा व्यवस्थितम तत्वानां संक्षेपाद्विस्तरेण वा यो अवबोधस्तमात्राहु सम्यक ज्ञानम मनीषिणः। यहाँ एक कारिकाएँ मिलती हैं और तज्ज्ञानम पंचविधम, कहें उसका जो ज्ञान है तस्य सम्यक ज्ञान का कहें 5 विधि क्या है, कहें मति श्रुति अवधि मनः पर्याय केवल भेदेन। मति 1 हो गया, श्रुति 2 हो गया, अवधि 3 हो गया, मनः 4 हो गया, मन पर्याय 1 ही में 4 हो गया, और केवल भेदेन, केवल के भेद से ये 5 जो है पंचज्ञानम तज्ज्ञानम पंचविधम। कहें मति किं भवति, स्याद्वाद मते या सर्वदर्शन मते से मति किं भवति, तो मति भवति स्याद्वाद मते, मति श्रुति अवधि मनः पर्याय मनः पर्याय केवलं ज्ञानमीति। ज्ञानावरण क्षयोपशमे सति
इंद्रिय मनसी पुरस्कृत्य व्यापृतः संन्यार्थ मम मनुने सा मति। ये मति का जो है भेद बताए, मति का जो लक्षण है, क्षम्यतां मति का लक्षण बताए। कहें श्रुति क्या है, कहें किम नाम का श्रुति भवति ज्ञानावरणक्षयोपशमे सति मति। कहें ज्ञानावरण, कहें कि जो श्रुति है, कहें ज्ञान का जो आवरण है उसके समन के लिए जो विद्यमान हो वही मति है। कहें जनितम अस्पष्ट ज्ञानम श्रुतम, कहें लोगों का जो अस्पष्ट ज्ञान है, जो सुनाई पड़ता है वही श्रुति। अवधि क्या है, कहें सम्यक दर्शनादि गुण जनित क्षयोपा समनिमित्तम अवच्छिन्न विषयम ज्ञानम अवधि। मन पर्याय किम ईर्ष्यांतराय ज्ञानावरण क्षयो उपशमे सति परमनोगतस्यार्थस्य स्फुटं परिच्छेद ज्ञानम मनः पर्यायः। कहें केवलम किम भवति तपा क्रिया विशेषान्यदर्थम सेवन्ते तपस्विना तज ज्ञानमन्य ज्ञानासंस्पृष्टम केवलम। कहें सम्यक चरित्रम, अब ये जो है बताए 5 भेद किसके बताए, सम्यक ज्ञान के और तस्य 5 रूपाणी, सम्यक ज्ञान और उसके 5 रूप। इस 5 बताए, देखिए मति हो गया, उसके बाद श्रुति हो गए, अवधि हो गया, मना हो गया, पर्याय, केवल, और उसके बाद तीसरा जो है वर्णन करते हैं तीनों रत्नों में। अब सम्यक चरित्र का करते हैं वर्णन। तो सम्यक चरित्र 3 रत्न कौन कौन से एक बार फिर देख लेते हैं। सम्यक दर्शन हो गया, दूसरा हो गया सम्यक ज्ञान और उसके 5 भेद। क्या सम्यक ज्ञानः कति विधा, तो सम्यक ज्ञानः 5 विधाः। तस्य कति रूपाणि भवन्ति, तस्य 5 रूपाणि भवन्ति। अर्थात दूसरा जो रत्न है वो दूसरे रत्न को क्या कहें, 5 भेद हैं, सम्यक ज्ञान उसका नाम है। तो 5 भेद कौन कौन से हैं, कहें मति, श्रुति, अवधि, मनः, पर्याय, केवलम। ये 5 जो है भेद बताए गए हैं। तो उसके बाद तीसरा जो रत्न है, तृतीय रत्न सम्यक चरित्र है। कहें संसरण कर्मोक्षिता बुधतस्य श्रद्धा दानस्य ज्ञानवतः पाप गमन कारण क्रिया निवृत्ति सम्यक चरित्र। इस सम्यक चरित्र का जो है उदाहरण लक्षण बताए हैं। और क्या कहें, तदेतत् सप्रपंच मुक्त अर्हता सर्वथा वद्य योगानां त्यागश्चारित्र मुच्यते कीर्तितं तद हिंसादि व्रतभेदेन 5धा। अहिंसा सुनृतास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह। कहें सम्यक चरित्र के भी क्या बताए, कहें 5 भेद बताए। क्या कहें सर्वथा वद्य योगानां त्याग चरित्र मुच्यते कीर्तिता तद हिंसादि व्रत भेदेन 5धा। अर्थात महाव्रत, अहिंसा, सुनृत अर्थात सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह अर्थात सम्यक चरित्र के भी 5 भेद बताए हैं। कहें पहले अहिंसा क्या होता है, कहें किम नाम अहिंसा भवति स्याद्वाद मते, तो न यत प्रमाद योगेन जीवितव्य परोपणम चरणां स्थवराणांच तद हिंसा व्रतम मतम। ये हिंसा का लक्षण बताए। कहें सुनृतम किम भवति, कहें प्रियम पथ्य वचस्तथ्यम सुनृतम व्रतमुच्यते तथत्यमपि नो तथ्यम तथ्यमपि नो तथ्यम प्रियम चा हिंसा च यत। अस्तेय का क्या बताए, अनादामदत्यस्यास्तेय व्रतमुदीरितं बाह्याः प्राणाः नृणामर्थो हरता तम हताहिते। ब्रह्मचर्य के नियम को क्या बताए, ब्रह्मचर्य का लक्षण दिव्यौदरिक कामनां कृतानुमत कारितैः मनोवाक्यायतास्तागो त्यागो ब्रह्मस्या सदध्यामतम। अपरिग्रह का लक्षण कहें सर्वभागेषु मूर्छास्त्यागः मूर्छायास्त्यागः स्याद परिग्रह यद सत्स्वपि जायेत मूर्छया चित्त विप्लवः। अर्थात इस प्रकार से 5 जो है सम्यक चरित्र के भी उदाहरण बताए। नोट करने के लिए जो परीक्षा में पूछेगा सम्यक चरित्रस्य कति भेदाः भवन्ति, सम्यक चरित्रस्य 5 भेदाः भवन्ति के च ते महाव्रत अहिंसा सुनृत अर्थात सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। लक्षणं न प्रष्टुं शक्यते इति मे मनः इति मे विचारः वर्तते। तज्ज्ञानं
किम् अस्ति सम्यक् ज्ञानस्य कति भेदाः भवन्ति सम्यक् ज्ञानः सम्यक् ज्ञानः पञ्चभेदाः भवन्ति तस्य पञ्चरूपाणि भवन्ति अर्थात् इत्थं यदा वयं सर्वेपि अवलोकयामः पश्यामश्चेत् किं भविष्यति स्यादवादस्य त्रीणि रत्नानि भवन्ति त्रीणि रत्नानि के चेदेव भवन्ति तर्हि अत्र तु वर्णनं वर्तते सम्यक् दर्शनं सम्यक् ज्ञानं सम्यक् चरित्रं तर्हि आदौ सम्यक् दर्शनस्य वर्णनं भवन्तः दृष्टवन्तः अवलोक्यवन्तः तर्हि सम्यक् ज्ञानस्य पञ्चभेदाः भवन्ति पञ्चरूपाणि भवन्ति मति श्रुति अवधि मनः प्रयायः केवलभेदेन द्वितीयं किं वर्तते तृतीयं किं वर्तते सम्यक् चरित्रस्य अपि पञ्चभेदाः भवन्ति अहिंसा सुनृत आस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रहश्चेति इत्थं कालद्रव्या इत्यादिकं वयम् अग्रे अवलोकयामः डिस्क्रिप्शन् मध्ये भवतां लिङ्क् भविष्यति तत्र स्थापयामि द्रष्टुं शक्यते यदा कुत्रापि त्रुटिः भवति चेत् तर्हि क्षमां कुर्वन्तु इति प्रार्थये।